आज का एपिसोड बेहद इमोशनल और चौंकाने वाला होने वाला है। आखिरकार रूही और नहर एक हो चुके हैं और पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। रूही भगवान का धन्यवाद करते हुए कहती है कि 5 साल बाद उसे उसका परिवार वापस मिल गया है। वह भावुक होकर माता रानी का शुक्रिया अदा करती है कि उनकी कृपा से उसका पति और बेटा फिर से उसके साथ हैं। नहर भी खुश होकर कहता है कि माता रानी की कृपा से उनका परिवार फिर से एक हो गया है और अब उनके बच्चे भी साथ हैं। लेकिन इस खुशी के बीच दादी के मन में कुछ और ही चल रहा है। वह रूही की खुशी देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। दादी मन ही मन सोचती है कि जब तक वह इस घर में है तब तक रूही को चैन से नहीं रहने देंगी। उनके मन में फिर से एक खतरनाक साजिश जन्म लेती है। सरी तरफ रूही साफ कह देती है कि जिन लोगों की वजह से वह 5 साल तक अपने परिवार से दूर रही, उन्हें वह कभी माफ नहीं करेगी। अब वह सच सामने लाकर हर गुनहगार को उसकी सजा दिलाना चाहती है। इसी बीच नहर फैसला करता है कि वह उस अस्पताल जाएगा जहां से 5 साल पहले रूही रहस्यमयी तरीके से गायब हुई थी। उसे पूरा यकीन है कि इस पूरे मामले में अस्पताल की बड़ी लापरवाही रही है, लेकिन दादी उसे रोक देती है। वह कहती हैं कि पहले रूही की तबीयत का ध्यान रखो, अस्पताल कल भी जाया जा सकता है। नहर दादी की बात मान लेता है क्योंकि इस समय रूही की हालत काफी कमजोर होती है और उसे आराम की जरूरत होती है। दादी के लिए यही मौका काफी होता है। वह सोचती हैं कि अब उन्हें अपने अगले प्लान को अंजाम देने के लिए थोड़ा और समय मिल गया है। अगले दिन रूही अपने दोनों बच्चों के साथ मंदिर में पूजा करती है। वह भावुक होकर कहती है कि अब उसे जिंदगी में किसी चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका परिवार उसके साथ है। नहर यह सब देखकर बेहद खुश होता है और महसूस करता है कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसे वापस मिल गई है। लेकिन दादी यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल उठती है। वह मन में ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रूही और उसकी बेटी को इस परिवार से हमेशा के लिए अलग करके रहेंगी। उनके मुताबिक इस घर में सिर्फ नहर और रूहान रहने चाहिए, जबकि रूही और उसकी बेटी इस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। अपने प्लान को सफल बनाने के लिए दादी सीधे अस्पताल पहुंचती है। वहां जाकर वह पूरे स्टाफ को पैसे देकर खरीद लेती है और सख्त हिदायत देती है कि अगर कोई भी 5 साल पुराने मामले के बारे में पूछने आए तो यही कहना कि रूही खुद अस्पताल से चली गई थी। कोई भी यह सच बाहर नहीं आने देगा कि उसे अस्पताल से गायब करवाने के पीछे दादी का हाथ था। अगले दिन नहर अस्पताल पहुंचकर सच्चाई जानने की कोशिश करता है। वह कई डॉक्टरों और कर्मचारियों से पूछताछ करता है, लेकिन सभी वही झूठी कहानी दोहराते हैं जो दादी ने उन्हें सिखाई होती है। हालांकि एक महिला नर्स नहर को एक अहम सुराग देती है। वह बताती है कि उसने 5 साल पहले रूही को अस्पताल के बेसमेंट की ओर जाते देखा था और उसके साथ एक रहस्यमयी महिला भी थी। यह सुनकर नहर हैरान रह जाता है। अब उसके मन में एक ही सवाल घूमने लगता है कि आखिर वह महिला कौन थी जिसने रूही को उसके परिवार से 5 साल तक दूर रखा। घर में मिस्टी और रुचिता आपस में बात कर रही होती हैं। मिस्टी जानती है कि अब उसे अपने परिवार के पास दिल्ली लौटना होगा, लेकिन वह रूही और रुचिता को छोड़कर जाना नहीं चाहती। आखिर पिछले 5 सालों में उसने रूही का हर मुश्किल वक्त देखा है। अब जब रूही को उसका परिवार मिल गया है, तो मिस्टी भी उसकी खुशी देखकर बेहद खुश है। हालांकि वह फैसला करती है कि कुछ दिन और रुकने के बाद ही दिल्ली वापस जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नहर उस रहस्यमयी महिला का पता लगा पाएगा? क्या दादी का सच सबके सामने आएगा? और क्या दादी एक बार फिर रूही और उसकी बेटी को परिवार से अलग करने में सफल होंगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जरूर। यहाँ से कहानी को उसी अंदाज में आगे बढ़ाया गया है। इधर अस्पताल से लौटने के बाद नहर के मन में उस रहस्यमयी औरत का चेहरा बार बार घूमने लगता है। वह सोचता है कि आखिर कौन थी वह महिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी।
नहर फैसला करता है कि अब वह इस मामले की तह तक जाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ दादी को जैसे ही पता चलता है कि नर्स ने नहर को एक सुराग दे दिया है, उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें डर सताने लगता है कि अगर नहर ने थोड़ा भी सच पता कर लिया तो उनके 5 साल पुराने सारे राज खुल जाएंगे। इसी वजह से दादी तुरंत एक और नई चाल चलने का फैसला करती है। रात के समय दादी चुपके से उसी नर्स से मिलने पहुंचती है। वह उसे धमकाते हुए कहती है कि अगर उसने किसी को भी सच बताया तो उसकी नौकरी ही नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। डरी हुई नर्स फिलहाल चुप रहने का फैसला कर लेती है, लेकिन उसके मन में अपराध बोध बढ़ने लगता है। उधर घर में रूही को महसूस होने लगता है कि कोई न कोई अब भी उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वह नहर से कहती है कि उसे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कोई उनके हर कदम पर नजर रख रहा हो। नहर उसे भरोसा दिलाता है कि अब वह किसी भी कीमत पर उसे दोबारा अपने से दूर नहीं होने देगा। इसी बीच दादी अपनी अगली साजिश पर काम शुरू कर देती है। वह घर के सभी लोगों के सामने ऐसा माहौल बनाती है कि रूही की बेटी रुचिता की वजह से परिवार में लगातार परेशानियां बढ़ रही हैं। उनका मकसद साफ होता है, धीरे धीरे पूरे परिवार के मन में रूही और उसकी बेटी के खिलाफ जहर घोलना। लेकिन दादी की यह चाल उतनी आसान नहीं होती, क्योंकि मिस्टी हर कदम पर रूही का साथ देती है। मिस्टी साफ कहती है कि जिसने भी रूही के साथ अन्याय किया है वह अब ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाएगा। उसकी यह बात सुनकर दादी अंदर ही अंदर घबरा जाती हैं। इसी दौरान नहर को अस्पताल की पुरानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और कुछ पुराने दस्तावेजों के बारे में पता चलता है। उसे उम्मीद बंधती है कि शायद इन्हीं रिकॉर्ड्स में 5 साल पुराने सच का कोई बड़ा सबूत छिपा हो। वह अगले ही दिन दोबारा अस्पताल जाने का फैसला करता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या नहर को वह सबूत मिल पाएगा जिसकी उसे तलाश है। क्या नर्स आखिरकार पूरी सच्चाई बता देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दादी का 5 साल पुराना राज पूरे परिवार के सामने आ जाएगा या फिर वह एक बार फिर अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए अगले धमाकेदार एपिसोड के साथ। अगले एपिसोड की शुरुआत होती है नहर के अस्पताल पहुंचने से। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आता है। उसके हाथ में 5 साल पुराने केस की फाइल होती है और उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, रूही के गायब होने का सच जानना। नहर सीधे अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि 5 साल पुराने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अचानक गायब हैं। यह देखकर उसे यकीन हो जाता है कि कोई जानबूझकर सबूत मिटा रहा है। तभी उसे वही महिला नर्स दोबारा दिखाई देती है। इस बार नर्स काफी घबराई हुई होती है। नर्स धीरे से नहर से कहती है, सर, मुझे लगता है कि अब मुझे आपको सब सच बता देना चाहिए। 5 साल पहले रूही मैडम अपनी मर्जी से अस्पताल से नहीं गई थीं। उन्हें एक महिला अपने साथ जबरदस्ती नीचे बेसमेंट की तरफ ले गई थी। मैं उस समय सब कुछ देख रही थी, लेकिन डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाई। नहर तुरंत पूछता है, क्या तुम उस महिला को पहचान सकती हो? नर्स जवाब देती है, उस दिन उसका चेहरा पूरी तरह साफ नहीं दिखा था, लेकिन अगर उसकी तस्वीर सामने आए तो शायद मैं पहचान लूं। यह सुनते ही नहर की उम्मीद फिर से जाग उठती है। वह अस्पताल के पुराने सीसीटीवी बैकअप की तलाश शुरू कर देता है। काफी देर खोजबीन के बाद एक पुराने हार्ड ड्राइव का पता चलता है, जिसमें कुछ फुटेज सुरक्षित होने की संभावना होती है। उधर घर में दादी लगातार बेचैन रहती हैं। उन्हें बार बार ऐसा महसूस होता है कि उनका राज अब ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगा। वह तुरंत अपने एक भरोसेमंद आदमी को अस्पताल भेजती है और आदेश देती हैं कि किसी भी कीमत पर वह पुराना हार्ड ड्राइव नहर के हाथ नहीं लगना चाहिए। दूसरी तरफ रूही को भी दादी के व्यवहार पर शक होने लगता है। वह सोचती है कि आखिर दादी हर बार नहर को अस्पताल जाने से क्यों रोकती थीं। उसे महसूस होने लगता है कि इस पूरे मामले में कोई अपना ही शामिल है।
इसी बीच मिस्टी रूही से कहती है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि सच हमारे बहुत करीब है। अब कोई भी ज्यादा दिनों तक इसे छिपा नहीं पाएगा। एपिसोड के आखिर में सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। जैसे ही नहर उस पुराने हार्ड ड्राइव को अपने लैपटॉप से जोड़ता है, स्क्रीन पर 5 साल पुराना एक वीडियो चलने लगता है। वीडियो की पहली झलक देखकर नहर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसमें रूही किसी अनजान महिला के साथ बेसमेंट की ओर जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन इससे पहले कि वीडियो आगे चल पाता, स्क्रीन अचानक ब्लैक हो जाती है। अब सवाल यह है कि क्या वीडियो जानबूझकर डिलीट किया गया है? क्या नहर उस फुटेज को रिकवर कर पाएगा? और क्या उस वीडियो में दादी का चेहरा कैद है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले रोमांचक एपिसोड में। अगले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है, जहां वीडियो अचानक बंद हो गया था। नहर बार बार उस हार्ड ड्राइव को चेक करता है, लेकिन वीडियो आगे नहीं चलता। तभी अस्पताल का टेक्निकल स्टाफ बताता है कि फाइल जानबूझकर करप्ट की गई है। हालांकि अगर डेटा रिकवर हो गया तो पूरा सच सामने आ सकता है। यह सुनते ही नहर उस हार्ड ड्राइव को एक डेटा रिकवरी एक्सपर्ट के पास भेज देता है। अब उसे पूरा भरोसा होता है कि 5 साल पुराना राज ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहेगा।